हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, अपनी सुबह की 8 बजे की जो जीके जीएस की क्लासेस में अभी अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भारतीय कृषि। उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस लगभग अप्रॉक्सीमेट 49 क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। आज इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आप टेलीग्राम पे जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर हम क्लासेस की सभी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे वो आफ्टर 49 क्वेश्चंस के बाद के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 50। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का पता करें। आपको बताना है कि पौधों में होने वाली कौन सी बीमारी है जो कि प्लाज्मा के द्वारा होती है। ऑप्शन है आपके बैंगन का छोटा पत्ता, पीली नस वाली मोज़ेक, केले का गुच्छेदार शीश या फिर अनुवर्गता मोज़ेक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंगन का छोटा पत्ता। बैंगन में जो छोटे पत्ते की बीमारी है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस तृणनाशी यानी हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है। मतलब आपको बताना है कि जब मक्के की फसल बोई जाती है उससे पहले जो हर्बिसाइड्स मतलब ऐसी खरपतवार, पौधे जैसी खरपतवार जो होती है उनको हटाने के लिए किस कीटनाशक का यानी किस तृणनाशक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हैं आपके अल्ट्राजीन, 2,4-D, पैराक्वाट या फिर ग्लाइफोसेट। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अट्राजीन, है ना। अट्राजीन जो है वो तृणनाशी है जिसका उपयोग मक्के की फसल को उगाने से पहले खेतों में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है हैदराबाद, नागपुर, हरियाणा या फिर पंजाब। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नागपुर, है ना। नागपुर महाराष्ट्र में जो है वो कपास अनुसंधान संस्थान उपस्थित है, क्योंकि सबसे अधिक कपास की खेती भी महाराष्ट्र में की जाती है और काली मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। और काली मिट्टी ही जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। इसका जो निर्माण है मतलब काली मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के लावा से होता है। ये सर्वाधिक उर्वरक मिट्टी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका किसकी कमी के कारण फल चटकता यानी फटता है। किस तत्व की कमी के कारण फल जो है वो फट जाते हैं। ऑप्शन है आपके लौह तत्व की कमी के कारण, बोरोन की कमी के कारण, पोटाश की कमी के कारण या फिर जिंक की कमी के कारण। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरोन की कमी के कारण जो है वो फल जो है वो समय से पूर्व चटक जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्टेम नोड्यूलिंग लेंगियम की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि स्टेम नोड्यूल
नोड्यूल्टिंग लेग्यूम की पहचान करना है, मतलब ऐसा पौधा जिसके स्टेम यानी तने में नोड्यूलिंग मतलब गांठें पाई जाती हैं। आपके ऑप्शन हैं क्रोटालाइरिया, जुन्सिया या सस्बानिया एक्यूलेटी या फिर फासियोलूस ट्रिलोबस या मेडिकाओ सटीवा। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा, सस्बानिया एक्यूलेटी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नींबू वंश मतलब साइट्रस जो होता है उनमें कैंकर रोग का जो कारक है, रोग कारक, वो कौन सा है? क्या फफूंद है, माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है या फिर वायरस है? बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया, है ना। नींबू वंश मतलब साइट्रस जितने भी फल होते हैं, जैसे नींबू हुआ, मौसम्बी हुआ, है ना, इस तरह के फलों में जो कैंकर रोग होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक धन उपजाओ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अधिक धन उपजाओ जो अभियान है वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है आपके 1954, 1948, 1956 या फिर 1952। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1948 में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है? आपको बताना है कि आलू में जो ब्लैक हर्ट रोग है वो किसके कारण होता है। भंडारण में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, भंडारण में रोशनी की कमी, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी या फिर बोरोन की कमी के कारण। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपको जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भंडारण में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब आलूओं में ब्लैक हर्ट रोग हो जाता है। आगे चलते हैं। खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति यानी कुल से संबंधित है? आपको बताना है जो खरपतवार खेतों में उग जाती है उसमें जो फलारिस माइनर है वो किस प्रजाति से संबंधित है? ग्रेमिनेसी से, फेबेसी से, मालवेसी से या फिर पोएसी से? बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेमिनेसी कुल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आपको बताना है विनाशकारी, है ना, जो फसलों को नष्ट कर देते हैं, विनाशकारी कीट और कीड़े, इनके खिलाफ जो अभियान है वो अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है आपके 1914, 1905, 1990 या फिर 1950। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1914 यानी 1914 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? आपको बताना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है वो कहाँ स्थित है। नैरोबी में, हैदराबाद में, इथियोपिया में या फिर मनीला में? बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि मनीला में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यदि उपयोग यानी इस्तेमाल की दर प्रति हेक्टेयर कीटनाशक 3 किलोग्राम है तो 0.4 हेक्टेयर में छिड़काव के लिए सिमजिन यानी 80%
WP की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रति हेक्टेयर जो है वो 3 किलोग्राम छिड़काव किया जा रहा है। तो 0.4 के लिए कितने की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर यहाँ दिया गया है कि 1 हेक्टेयर के लिए 3 kg है ना, तो 0.4 के लिए क्या आ जाएगा, 0.4/3। आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1.5 kg। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें ये कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, ये आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं कि गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है ना। मतलब आप जब गन्ने की फसल को उगाए जाते हैं तो उसके लिए जो पर्व संध्या, जो गन्ने के टुकड़े गाड़े जाते हैं, वो गन्ने के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन है आपके, गन्ने का निचला 1/3 पार्ट, गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग, गन्ने का मध्य 1/3 भाग, या फिर पार्श्व कलियां। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग जो है वो यूज किया जाता है गन्ने की फसल के रोपण के लिए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कपास में स्टेम का उपयोग निम्न में से किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है। छेदक के लिए, बॉलवर्म के लिए, चूषक कीट के लिए, या फिर रूट फीडर के लिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा चूषक कीट के लिए। आगे चलते हैं। तंबाकू के प्रति हेक्टेयर बीज की दर क्या है। आपको बताना है कि तंबाकू की फसल उगाने के लिए प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। 1 से 2 किलोग्राम, 6 से 7 किलोग्राम, 3 से 5 किलोग्राम, या फिर 7 से 8 किलोग्राम। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपको जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 से 5 किलोग्राम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पार्नेथियम को कैसे जैव एजेंटों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। पार्नेथियम जो खरपतवार है उसको किस प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग करके कंट्रोल किया जा सकता है। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन ए है आपका ब्लास्टम कैक्टोरम से, या फिर ओफियोमाइया लेंटेनी से, या फिर सेल्वेनिया मोलेस्टा से, या फिर जाइगोग्रामा बिकोलोराटा से। बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जाइगोग्रामा बिकोलोराटा से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डैश लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है। आपको बताना है कि जिन स्थानों पर रेतीली मिट्टी और लहरदार भूमि होती है वहाँ पे सिंचाई किस विधि द्वारा करना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सीमा पट्टी से, फव्वारा से, मेड़बंदी से, या फिर नाली विधि से। बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका फव्वारा विधि से। फव्वारा विधि के द्वारा बारीक बारीक बूंदों के रूप में जो है पानी का छिड़काव किया जाता है। ऐसी स्थिति में पानी की हानि भी कम होती है और छिड़काव के कारण जो है वो बूंदें दूर दूर तक पहुंच जाती हैं, जिससे कि लहरदार भूमि, ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है ना, जो किसी स्थान पर ऊंची किसी स्थान पर नीची होती है, तो ऐसी स्थिति में फव्वारा विधि से दूर दूर तक जो बूंदों के छिड़काव के रूप में सिंचाई करके हम पानी की बचत भी कर सकते हैं, और ये जो है वो ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। आगे बढ़ते हैं। किस हार्मोन्स का उपयोग
तृणनाशक के रूप में किया जाता है। आपको बताना है किस पादप हार्मोन्स का उपयोग जो है वो तृणनाशक मतलब हर्बिसाइड्स के निपटारण के लिए किया जाता है। ऑक्सिन का, साइटोकाइनिन का, 2,4-D का या फिर एब्सिसिक एसिड का। बताइए इसका उत्तर। इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2,4-D का उपयोग जो है वो तृणनाशी के रूप में किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च पैदावार करने वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है। आपको बताना है कि सोनालिका और कल्याण जो है वो किस फसल की किस्में हैं। जौ की, चावल की, गेहूं की या फिर मक्का की। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सोनालिका, है ना। सोनालिका जो है वो गेहूं होते हैं और कल्याण जो है वो भी गेहूं की ही एक किस्म है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक तत्वों की आपूर्ति करता है क्या कहलाता है। आपको बताना है कि ऐसे उर्वरक जो एक से ज़्यादा पोषक तत्वों को भूमि को प्रदान करता है, ऐसे उर्वरक को क्या कहते हैं। सरल उर्वरक, जैविक खाद, हरी खाद या फिर मिश्रित उर्वरक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित उर्वरक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन डैश वर्षा होती है। आपको बताना है कि कितने सेंटीमीटर वर्षा होने पर, मिलीमीटर वर्षा होने पर जो है वो वर्षा वाला दिन माना जाता है। 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर या फिर 12.5 मिलीमीटर। तो इसका उत्तर क्या रहेगा। इसका उत्तर हो जाएगा जब 2.5 मिलीमीटर वर्षा होती है तो उस दिन को वर्षा वाला दिन माना जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से फार्म यार्ड खाद जिसे कि FYM के नाम से भी जानते हैं में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है। आपको बताना है फार्म यार्ड खाद जो होता है उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। 0.5, 0.6, 0.8 या फिर 0.7। बताइए इसका उत्तर। इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.5% जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित रहती है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2 या 2 से अधिक लोकाय में के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि 2 या 2 से अधिक लोकाय के एलीलियों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आपके महामारी विज्ञान, एपिफाइटोसिस, एपिस्टासिस या फिर प्रभावी। बताइए इसका उत्तर। इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन सी, एपिस्टासिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है ये, पुणे में कृषि विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपको बताना है कि पुणे में कृषि विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1932 में, 1933 में, 1905 में या फिर 1924 में। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1932 में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं जो पिछली बार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस का आपको लगे कि लेवल हाई है, पर ये जो हम क्लासेस बनाते हैं वो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपयोगी साबित हो उस हिसाब से बनाई जाती है। पर आपको ऐसा कतई ना सोचना है कि ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में नहीं आते। इनमें से कई थे, जैसे कि हमने कई कपास अनुसंधान और या भी जैसे कि पुणे में कृषि विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई, या फिर कई रोग जो हमने कैंकर रोग बताया, साइट्रस का आलू के रोग बताए, बैंगन का रोग बताया। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने आपको
भारतीय इतिहास की जो टेस्ट सीरीज़ कराई थी वो भी जो है वो पूरी तरीके से बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कराई गई थी। उसके बाद हमने पर्यावरण के क्वेश्चंस भी कराए हैं, आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करा चुके हैं। भारत की राज्य व्यवस्था से काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके पिछली क्लासेस को भी देखिए। वो सभी क्लासेस जो है वो पूरी तरीके से बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम को दृष्टिकोण में रखते हुए बनाई गई है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं उनमें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो कि 9 बजे की आपकी हिंदी की क्लास रहती है। तब तक के लिए गुड बाय।